आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूपी एलटीकेट उर्दू मेंस एग्जाम, जो आपका अगले महीने होने वाला है और उसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में हम लोग कुछ बात करेंगे एग्जाम को रिगार्डिंग। इससे पहले भी हमने एग्जाम के रिगार्डिंग बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना कैसे है और उसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि कितना लिखना है और क्या क्या चीजें आपको जो है वो हाईलाइट करनी है, कैसे जो है वो वर्ड गिने जाएंगे और कैसे जो है वो आपको एक अट्रैक्टिव आंसर्स कैसे लिखना है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात आज के हम सेशन में बात करेंगे, यह हम लोग कह सकते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने का रामबाण जो इलाज है वो आज के इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। पिछली वीडियो में काफी सारे अच्छे रिस्पॉन्स भी आए और काफी अच्छे एक अलग तरह का पॉइंट ऑफ व्यू भी आया, जिसे हम लोग नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है और एस्पिरेंट भी जो है वो अच्छे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उनको लगता है कि इस तरीके से जो है वो एग्जाम नहीं निकल सकता और इस तरीके को अपनाएंगे तो जो है वो आंसर्स जल्दी से और अच्छे लिख पाएंगे। वर्ड को काउंट करने में दिक्कत है, वर्ड कैसे काउंट होंगे, तो इस तरह के बहुत सारे एजम्पशन थे, बहुत सारी थ्योरीज थी और उन सब थ्योरीज को जो है मैंने एक वीडियो में पूरी तरीके से समझाया भी था कि आप लोग कैसा कर सकते हैं और कैसा नहीं कर सकते हैं। अभी जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे हम बात करें कॉमर्स की, हम लोग बात करें इंग्लिश की, हम लोग बात करें मैथ की, तो इसमें जो है वो एक मोटा मोटी ये एनालाइज हुआ है कि आपको इन सब चीजों को साथ में ध्यान रखते हुए भी एक चीज का आपको जो है वो खास तौर पर ख्याल रखना है, जो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसी से जो है वो आपका सिलेक्शन होगा और इसी से जो है वो आप लोग डिस्क्वालीफाइंग हो जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, या हम लोग कह सकते हैं ये एक ऐसा रामबाण इलाज है, या हम लोग कह सकते हैं ये वो तुरुप का इक्का है जो बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े टीचर और एक अदना सा टीचर भी उसको जो है महसूस कर सकता है। मैं अदना सी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा हाथ ही निकल जाता है और पूंछ फंस जाती है। आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी नॉलेज XYZ कुछ भी धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने इस तुरुप के इक्के का जो है वो यूज नहीं किया। और वो तुरुप का इक्का क्या है, आइए पेश खिदमत है आप लोगों के सामने, और वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है एग्जाम में। क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, 20 सवाल हैं। उन 20 सवालों को आपको जो है वो किस तरीके से लिखना है, कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ये भी जरूरी है। किसमें कितना टाइम देना है, किसमें नहीं टाइम देना है। तो एक बच्चा कह रहा था, मैंने उसका कमेंट पढ़ा था कि सर जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको लिखने में तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो जा रहे हैं एक क्वेश्चन में। तो इस तरीके की बात जो बच्चे करते हैं वो ये है कि ये लिखा हुआ है और इसे लिखने में जो है वो कम वक्त लगा हुआ। हो सकता है आपके प्रैक्टिस अच्छी ना हो और प्रैक्टिस के लिए आपको हमने मॉडल पेपर भी जो है वो कराए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2-4 मॉडल पेपर और आपको कराए जाएंगे और उस तरीके से आपकी जो है प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि एक दिन में बन जाती है, प्रैक्टिस के लिए जो है वो बच्चों को बहुत लिखना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके जो है वो आपकी एक्यूरेट आती है टाइम मैनेजमेंट की, जो आपको एग्जाम में मैनेज करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको जो है वो इस टाइम मैनेजमेंट को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि टाइम ही वो है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिला सकता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम को आपको 2 भागों में बांटना है। 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और 10 आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी आपको मैंने पहले बता रखा है कि लॉन्ग के लिए आपको 3 शीट मिलेगी और शॉर्ट के लिए आपको 2 शीट मिलेंगी। अब क्या करते हैं बच्चे, लिखने के चक्कर में पूरा पूरा भर देंगे, शॉर्ट को 2 पेज में भर देंगे और लॉन्ग को जो है वो 3 पेज में भर देंगे। हालांकि 3 पेज में नहीं भरना है, वो बफरिंग के लिए आपको दिया जाता है। बफरिंग से मुराद है कि आप उसमें थोड़ा सा और अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उतना ही आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें तो जो 2 पेज का आपको आंसर लिखना है वो आपको या तो 1 में लिख सकते हैं या 1.25 में लिख सकते हैं, यानी कि 1 या 1.25 पेज में लिख सकते हैं। इससे ज्यादा जो है वो आप लोग नहीं लिख पाएंगे और लिखना भी नहीं है। इसके अलावा ये है, ये आप ला तो 2 पेज में लिख सकते हैं या 2.5 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, 2.5 पेज में भी लिखेंगे तो आपको जो है वो काम मिल जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि आपको पूरे जो है वो नंबर मिल जाए 200 में से 200, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। यहाँ पर आपको जो है वो नंबर थोड़े से काट के मिलेंगे। अगर हम लोग ऑन एवरेज मान के चले
कि आपके यहाँ 10 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 10 क्वेश्चन शॉर्ट है और 10 क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके लॉन्ग है। ये शॉर्ट हुए और ये लॉन्ग हुए। तो इसमें मैंने बताया कि 1.5 और 2.5 पेज या 1.25 या 2.5 पेज आप लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग मिनिमम मान के चलिए कि आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन करा, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है आप लोग बता सकते हैं, वो 8 नंबर का है। ठीक है, तो अब एग्जामिनर आपको जो है वो 8 नंबर पूरे नहीं देगा, वो हो सकता है आपको 6 नंबर दे दे या आपको 5 नंबर दे दे। ऑन एवरेज अगर आपने अच्छा लिखा है तो 7 नंबर आपको दे सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको जो है वो 8 नंबर जो है वो दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपको जो है वो 6 नंबर मिलेंगे, ऑन एवरेज 6। ठीक है, तो अब 6 नंबर के लिए आपको जो है वो मेहनत करनी है और ये मान के चलिए कि 1 नंबर आपको जो है वो 1 मिनट में जो है वो उसे निपटा देना है। यानी कि अगर हम लोग 10 क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन और 6 मिनट तो इज इक्वल टू 60। तो यानी कि आपका जो है वो 1 घंटे में शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। अब इसमें एक बात का आप लोगों को बहुत बारीकी से खास तौर पे ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट तो रहे, उसके साथ साथ आपकी जो है वो एक्यूरेसी भी बनी रहे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से सबसे ज्यादा चीज जो आती है वो आती है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मतलब ये है कि सवाल कोई छूट ना जाए जल्दबाजी में, सवाल कोई गलत ना हो जाए, सवाल कोई गलत ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि पढ़ा कुछ है लिखा कुछ है और समझ में हमारे कुछ और आया था। तो ये सारी चीजें एक्यूरेसी पे क्या करती हैं, डिपेंड करती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी बननी चाहिए। और एक्यूरेसी बनती कैसे है ये भी बात लीजिए। एक्यूरेसी बनती है आपकी प्रैक्टिस से। आप जितना हो सके उतना जो है वो प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस कैसे करें, आप लोग चाहे तो अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, किताबों की मदद ले सकते हैं, या जहां सब्जेक्टिव पेपर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का उसका सहारा ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें मैसर नहीं भी है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको जो है वो डेली क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9045220432 इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। या फिर आप लोग हमारा एक ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको PDF भी मिलेगी, PDF के साथ उसका लेक्चर भी अवेलेबल होगा और उसके साथ साथ आपको जो है वो मॉडल पेपर भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी आपका निसाब है सारे की लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है, सारी PDF अवेलेबल है, सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पर आपको जो है वो आराम से जो है मिल जाएंगे। क्योंकि उससे ये होगा कि आपने लिखा कैसे है उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे। सिर्फ लिखना मकसद नहीं होता, उसको एनालाइज भी करना जो है वो जरूरी होता है। अब एनालाइज या तो कोई एक्सपर्ट करेगा या फिर आप उसके माहिर हैं खुद, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप इतने माहिर हैं। लेकिन खुद का एनालाइज जो है वो एक मुदल्लल मद्दाही की तरफ चला जाएगा, यानी कि सिर्फ तारीफ उसमें दिखाई देगी, गलतियां जो है वो नहीं दिखाई देगी। गलतियां कैसी कैसी होती हैं, जैसे मान के चले आपने तखल्लुस जो है वो कहीं नहीं लगाया, इस पे आपका नंबर कट सकते हैं। आपने रमूज़े औकाफ का सही इस्तेमाल नहीं किया है। रमूज़े औकाफ आप लोग जानते हैं, सिंबल को कहते हैं, कहाँ पर सख्ता लगाना है, कहाँ पर खात्मा करना है, इसके अलावा जो है वो कहाँ पर आपको जो है वो कोमा लगाना है, ये सारी बातें। इसके अलावा कहाँ पर आपको जो है वो पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है, पैराग्राफ आपको कहाँ पर चेंज करना है ये भी है। कहाँ पर आपको ये सिंबल लगाना है, जो क्योंकि नस्र में लिखते लिखते आप शायरी में आएंगे तो शायरी में आने के लिए आपको जो है वो ये वाला सिंबल या ये वाला चिन्ह जो है वो आपको आना चाहिए। कहाँ पर आपको शेर लिखना है, कहाँ पर आपको अशआर लिखने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नस्र की कैसे व्याख्या करनी है, शायरी की कैसे व्याख्या करनी है, व्याख्या मतलब तशरीह आपको कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और इसी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तो कोई माई का लाल आपको जो है वो एग्जाम में नहीं फेल कर सकता, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी जब बढ़िया हो जाएगी तो आपका टाइम बिल्कुल सही तरीके से काम चलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन को लिखने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, आज जो है वो आज मेरी आप वीडियो देख रहे हैं और जिस दिन आपका एग्जाम होगा आज से लेके और एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आज से ही। और आप लोग जब प्रैक्टिस आज से करेंगे और जब आपका एग्जाम डे होगा उसमें आप अपने आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग 10 मिनट में कर पा रहे थे वो क्वेश्चन आप लोग 8 मिनट या 7 मिनट में करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि अभी वक्त कम है, तकरीबन
12 या 13 दिन का आपके पास जो है वो वक्त है, या हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा और, लेकिन बीच में फेस्टिवल है, ईद है, तो इस वजह से ये टाइम और जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आपको जो है वो जरूर से जरूर फायदा होगा। और एग्जाम है, घबराना नहीं है, मार्जिन के अंदर लिखना है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है वो लिखना है। बाकी कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और जल्द ही आप लोगों से फिर मैं मुलाकात करूंगा एक नए सेशन के साथ, जिससे आपको यूपी एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम जो है वो इंशाल्लाह क्वालिफाइंग होगा और आप यूपी में जो आपका ख्वाब है टीचर बनने का उर्दू का, वो आप लोग जरूर मुकम्मल करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।